हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते कांग्रेसी। जहां उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, यहां से कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही राजनांदगांव के मतगणना केंद्र के बाहर से लेकर राजधानी रायपुर तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा भी अपनी जीत का श्रेय सीएम भूपेश बघेल को दे रही हैं। जिन्हा मोला खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में चुने हैं और भारी बहुमत से विजय बना है, खले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार के 3.5 साल के कामकाज और खैरागढ़ छुई खदान गंडई को जिला बनाने के कांग्रेसी दांव ने इस उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी दे दी। जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर दोहराया कि खैरागढ़ की जनता निश्चिंत रहे, हम जो वादा करते हैं निभाते हैं। निश्चिंत रहे खैरागढ़ की जनता, जो वादा उसे किए थे उस समय सीमा में हम वो वादा पूरा करेंगे। देखिए, इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसे चुनौती के रूप में लिया था और उन्होंने पहले ही कहा कि सेमीफाइनल है, और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि खैरागढ़ मेरी मातृभूमि। जीत नहीं हुई तो इस्तीफा दे देने का दांव खेलने वाले राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं वे भाजपा विधायकों से इस्तीफा नहीं मांगेंगे क्योंकि वे पहले से ही गिने चुने हैं। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भूपेश बघेल के सिर पर आज बजरंग बली चढ़े हुए हैं। इसके अलावा सभी दिग्गज नेताओं ने इस जीत के लिए प्रदेश सरकार के कामकाज को कारण बताया। जनता को जो जवाब देना था जनता ने जवाब दे दिया है और 13-14 तो विधायक हैं और उसमें से इस्तीफा दे देंगे तो विपक्ष में बैठेगा कौन। इसलिए हम इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेंगे। बजरंग बली भूपेश बघेल के सिर में चढ़ा है, उसी का परिणाम है खैरागढ़ का चुनाव। खैरागढ़ में मिली करारी हार पर बीजेपी एक बार फिर सदमे में है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब तक बीजेपी को चारों उपचुनाव में शिकस्त मिली है। जनता का जनादेश स्वीकार करते हुए बीजेपी कह रही है कि सड़क पर संघर्ष जारी रहेगा। जनता ने जो आदेश दिया है उसको स्वागत करता हूं, उनका निर्णय स्वीकार है। जिला अगर नहीं बनाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आएगी और उनको जिला बनाने के लिए मजबूर करेंगे। जनता का जो जनादेश जनतंत्र में उसको स्वीकार करना चाहिए। जो उनके द्वारा घोषणा की गई और घोषणा करने के साथ ही साथ में जो मायाजाल बिछाया गया, ये उसकी जीत कह सकते हैं। खैरागढ़ की ये जीत कांग्रेस के लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी, तो वहीं बीजेपी को अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप, और जैसा आपने रिपोर्ट देखी इससे आपको समझ में आया होगा कि खैरागढ़ के बहाने सियासी बिसात के ऊपर जो जीत मिली है, इस जीत के मायने काफी ज्यादा हैं। इसे सेमीफाइनल करार दिया गया था और जिस दिन पर हनुमान जयंती पर ये जिस तरह की शानदार जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की है, इसे उन्होंने हनुमान जी को समर्पित करते हुए ये जरूर कहा है। इस पर एक जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया पॉलिटिकल आज की हम कह सकते हैं, ये कहा गया है कि ये जो जीत है इससे सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़ की जनता, खैरागढ़ की जनता जो सियासत है नफरत की उसको नकार रही है और केवल विकास के मुद्दे पर वो अपना वोट दे रही है। जनता का आशीर्वाद जब भी किसी दल को मिलता है और इस भरपूर तरीके से मिलता है तो उनका उत्साह, उनका आत्मविश्वास बिल्कुल समझा जा सकता है। लेकिन एक ये जो जीत के साथ साथ बहस है, क्योंकि आपने सुना होगा वो स्लोगन खैरागढ़ के चुनावी प्रचार में जो पहले कहा गया था कि जो राम को लाए उनको खैरागढ़ में भी हम लाएंगे, तो इसका जवाब देने के तौर के ऊपर भी आज की तमाम प्रतिक्रियाओं को देखा जा रहा है। बिना देर किए हम अपने साथ में उन लोगों को जोड़ते हैं जो आज अपने अपने पक्षों को सबलता से इस मंच के ऊपर रखेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर शिव डहरिया जी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और एक जिम्मेदार सदस्य हैं भूपेश ब्रिगेड के, और साथ ही साथ हमारे साथ विजय बघेल साहब हैं,
जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बीजेपी की मौजूदा स्थिति पर हम उनसे आज जरूर सवाल पूछेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मंत्री महोदय, जिस तरीके से आज जीत हुई है, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भी स्वागत। सेमीफाइनल आपने जीता है, जैसा बार बार करार दिया जा रहा था कि सत्ता का सेमीफाइनल है। किन मायनों में भारतीय जनता पार्टी का आप आज की तारीख में इसे सेमीफाइनल बताने पर आज जो कटाक्ष कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज पाते, जनता का, छत्तीसगढ़ का या खैरागढ़ का? जी, सबसे पहले तो हनुमान जयंती की आपको बधाई और सारे प्रदेशवासियों को बधाई। और निश्चित रूप से ये खैरागढ़ हमारा कांग्रेस का ही गढ़ रहा है, हमेशा कांग्रेस जीतते आई है। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो 3 साल से ज़्यादा समय से जो सरकार चल रही है, उनकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से काम आम लोगों का हो रहा है, लोगों के जो फायदे हो रहे हैं, जो किसानों का है कर्जा माफ, बिजली बिल माफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का 2400 रुपये से ज़्यादा कीमत देना, और सभी का राशन कार्ड बनाना, APL का भी, BPL का भी, उनको 35 किलो चावल देना। ये बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ आज आम लोगों को मिल रहा है, और जो जिनको वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उन लोगों के पास ये लाभ मिल रहा है। उसका स्पष्ट नतीजा देखने को मिल रहा है कि हम जो 4 बाई इलेक्शन हुए हैं हमारे, उसमें हम चारों बाई इलेक्शन जीत के आए हैं। पहले हैट्रिक लगाए थे, इस बार हम लोगों ने चौका लगाया है, और भूपेश बघेल जी इसके कर्णधार हैं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, जिसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना आज कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वादे किए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी वो कहते थे कि मैं खैरागढ़ का बेटा हूँ, इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। तो क्या बेटा होने से वोट पाने का अधिकारी हो जाता है? खैरागढ़ के लिए 15 साल तो आपने कुछ किया नहीं। गंडई को गंडई को आपने तहसील बनाने घोषणा किया, आपने किया नहीं। वहाँ के लोगों को जब पूरा उन लोगों ने आवेदन दिया तो आपने डंडे मरवाए, उनको 20 दिन तक जेल भेज दिया। तो जो जिला बनाने का काम था वो तो रमन सिंह जी का था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिन कामों को रमन सिंह जी ने नहीं किया, उन कामों को जनता के भरपाई के लिए हमारे भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है, और प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है, उसका ही परिणाम है कि आज हम ये चौका लगा पाए हैं, खैरागढ़ जीत के आए हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के सारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत से काम किया है, और यशोदा बहन जीत के आई है। निश्चित रूप से वो सब बधाई के पात्र हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा क्लियर मैसेज है विजय बघेल साहब, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा प्रतिक्रिया से जो प्रदेश के मुखिया ने, और ख़ास तौर पर जो आज की पूरी जीत रही है कांग्रेस पार्टी की, उसके लीडर के तौर पर, हीरो के तौर पर जो दिखाई पड़े हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने सबके सामने ये बात कही है कि एक तो नफरत के सौदागर, इशारा किसकी तरफ है आप समझते हैं, और ये दूसरा उन्होंने ये कहा है कि साहब राम सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर एक नहीं 2 कटाक्ष है, एक तोड़ने वाला और दूसरा पॉलिटिक्स में हमेशा धर्म को बीच में ला करके काम करने वाला। क्या इसको आप फेल पाते हैं, या जिस तरह से बीजेपी ने उठाया था इसको आप फेल पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार, और वीरों के वीर महावीर हनुमान जी महाराज की बहुत बहुत जन्मोत्सव की आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं आपको भी। अभी हम तो देश के बघेल जी, हनुमान जी आपसे नाराज हैं। जनता ने जो आदेश दिया है उसका स्वागत करते हैं और जनता को प्रणाम करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी सुना, आप मेरी भी सुनिए। हनुमान जी सिर्फ आपके नहीं है, सबके हैं, और नाराज से है क्या है वो समय आने पे बताएंगे हम। आज अगर आज के विषय की बात हो रही है, तो जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ था उस दिन से कांग्रेस खेमे में अफरा तफरी मची थी। हमारे कैंडिडेट का जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन तो एक हताशा, निराशा कांग्रेस पार्टी में दिख रही थी, कांग्रेस खेमे में दिख रही थी, और मीडिया के माध्यम से भी बहुत अच्छा संदेश आ रहा था। और उसी का नतीजा हुआ कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हताश, निराश, परेशान दिख रहे थे।
और उनकी निराशा झलक रही थी। वो अपनी योजनाओं के बदौलत नहीं जीत पा रहे हैं, ये उनको लग रहा था, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की कोई योजना नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ नरवा घुरवा गरवा बारी और जो धान बोनस दे रहे हैं उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मैं धान बोनस का स्वागत करता हूं, लेकिन इस बार आपने 32 रुपया कम दिया है लोगों को, ये भी आप ख्याल रखिए। इसीलिए आपने चुनाव के समय भूपेश बघेल जी ने जिला बनाने की घोषणा कर दी, जो उन्होंने पूर्व में भी कही थी। खैरागढ़ का जब नगर पालिका चुनाव हुआ तब भी वो जिला बनाने का घोषणा किए थे। मतलब एक शिगुफा छोड़ते हैं जो आचार संहिता के खिलाफ है, मैं उनको बता दूं। और हम देखेंगे ना, वो बोले थे ना कि 16 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 17 तारीख को जिला बनेगा। कल जिला बनेगा, हम देखते हैं कल जिला बना रहे कि नहीं बना रहे। ये सब बनावटी बातें, और क्यों नहीं, जनता अपना लाभ देखती है। जनता को अगर मिल रहा है, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम जिला बनाएंगे, तो उसके कारण जनादेश मिला है। और मैं भी बता दूं कि सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की ठप है। और ये लोग बोल रहे हैं ना कि नफरत की राजनीति हम करते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हो ये हम राजनीति करते हैं। वहां क्या हुआ है, पूरे शासकीय जो है, शासकीय जो विभाग हैं उसका दुरुपयोग किया गया है। पुलिस की गाड़ियों में शराब ढोई जा रही थी, वहां पे सरकारी जो अधिकारी हैं वो पैसे बांट रहे थे। कितना करोड़ रुपया खर्च किए डहरिया जी, ये तो बताइए आप। तो ये हिसाब किताब विजय जी हम बाद में करेंगे बातों पर मैं आपसे, लेकिन हम और मजबूती से आएंगे। विजय जी, दो बातों पर आपसे उत्तर चाहता हूँ। ये पहली बात ये जो नफरत की बात की गई, ये उस स्लोगन से निकली कि जिन्होंने राम को लाए उनको हम यूपी में लाएं, अब उनको हम खैरागढ़ में लाएंगे, वहां से इसकी शुरुआत बीजेपी ने की। दूसरी बात आपने कहा जिला बनाना एक चुनावी गिमिक था और इसका कोई असर नहीं हुआ। हर एक बहस में इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते रहे कि इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि 3 बार आपने ये किया, और आज कहने की जीत का पूरा क्रेडिट इसी एक घोषणा को जाता है। तो ये दोहरी बातें भारतीय जनता पार्टी दिलासे के लिए अपना मान रही है या इसको केवल चुनावी माहौल में कहने के लिए कहा था? मैं तो सभी बातें कहा हूं, लोगों के मन में अब बातें आ गई, आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि जनता अपना लाभ देखेगी। और जो अव्यवस्था वहां थी, और 6-6 दिन, अगर इतने बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के और अपने नेताओं के प्रति भरोसा नहीं था उनको। 6-7 दिन डेरा डाले रहे, 29 उनकी सभा हुई है, ये हालत रही। मतलब हताशा, निराशा और बेचैनी झलक रही थी भूपेश बघेल की हरकतों से, ये दिख रहा था वो। तो ये है। चलिए, मैं डॉक्टर शिव डहरिया जी से उसका उत्तर लेता हूं कि कई क्या ज्यादा सभाएं करना, क्या सक्रिय तौर के ऊपर वहां लेना, यह हताशा थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से हताश रही है। इनके प्रभारी आदरणीय दुर्गावती पुरेंद्रेश्वरी जी, उन्होंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया था हार, इसलिए वो चुनाव प्रचार में आई ही नहीं। जब चुनाव का वोटिंग हो गया उसके दूसरे दिन वो छत्तीसगढ़ आई। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से हार चुकी थी और इनके नेताओं ने हार मान लिया था। जहाँ तक इनके नेताओं का, इन लोगों ने पूरा जोर आजमाइश किया। इनके 2 केंद्रीय मंत्री आए, पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री जी को बुलाया, रमन सिंह जी वहाँ डेरा डाले रहे, नेता प्रतिपक्ष जी डेरा डाले रहे, इनके सारे लोग, सारे बड़े नेता वहाँ डेरा डाले रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इन लोग कहते थे कि जिला बनाने का कोई असर नहीं होगा, हम जीत के आएंगे। अब उल्टा बोलते हैं कि जिला बनाने घोषणा किया इसलिए जीत के आएंगे। तो ये दोहरी राजनीति, दोहरी बात करने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही है। ये जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं और यही इनका मुख्य उद्देश्य है। ये नफरत फैलाकर लोगों से वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आप देख चुके हैं, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। इसलिए इन्होंने, छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको पहले भी सबक सिखाया और खैरागढ़ की जनता ने भी इनको इस तरह से सबक सिखाया। राम की बात करते हैं, राम के लिए इन्होंने किया क्या?
ये तो पानी पी पी के कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, कसम गंगा जल की उठाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। भगवान राम ने इनका उत्तर प्रदेश में सरकार बना दिया, दिल्ली में सरकार बना दिया, तब भी तो इन लोगों ने राम मंदिर नहीं बनाया। वो तो न्यायालय ने निर्देश दिया यहाँ देश की भावनाओं को समझते हुए कि राम मंदिर बनाया जाए। इनका क्या योगदान है भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर बनाने में? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत और जाति द्वेष। चलिए, इस बात पर मैं उत्तर लूंगा और फिर से कोट करते हुए इस बात को उत्तर लूंगा कि खैरागढ़ का जो नतीजा है, अगर ये सेमीफाइनल है तो साहब पहले के 3 उपचुनाव के नतीजे भी आप देख लें जिसमें धर्मांतरण को जोर शोर से उठाया गया था, और अब आप इस चुनाव में भी देख लें जो हम मंदिर बनाकर जिनको हमने स्थापित किया उनको आप यहाँ पर लाएं, यानी भारतीय जनता पार्टी को आप खैरागढ़ में जिताएं। इस स्लोगन से शुरुआत हुई और आज मुख्यमंत्री जी लिखते हैं कि साहब जिस तरीके की जीत हुई उससे नफरत का बीज बोने वालों की राजनीतियां नहीं चलेगी, सबक सिखाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के लोग माफ नहीं करेंगे। इस पर एक बार पुनः रिएक्शन लूंगा। क्या अब फाइनल में आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी? खैरागढ़ के नतीजे हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गए, एक शानदार जीत मिली है और 71वां उनका विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंच चुका है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा प्रतिक्रियाओं के ऊपर हम बात करें। विजय बघेल साहब, एक तो सेमीफाइनल में जिस तरीके का प्रेजेंटेशन पूरा बीजेपी ने मिलकर दिया था, बीजेपी को नहीं कई सारे विश्लेषकों को ये लगने लगा था कि शायद नतीजे आपके पक्ष में जा सकते हैं और जो एक परिवर्तन की आप दावा करते हैं या बात कहते हैं शायद उसमें दम दिख सकता है। लेकिन जो प्रतिक्रिया में कहा गया कि नफरत का बीज आप बोएंगे, तो यहां आपको उसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बड़ा नेगेटिव मिलेगा। पहले भी धर्मांतरण का मुद्दा 3 उपचुनाव में फेल रहा है, यहां पर भी इस नतीजे को भी आप क्या इससे जोड़कर देखते? क्या फाइनल में आपको स्ट्रेटेजी बदलनी नहीं पड़ेगी? पुनीत जी, मैंने पहले ही कहा कि जनादेश का हम स्वागत करते हैं जी, और जनता सराखों में है। लेकिन जिस तरह व्यवस्था थी वहां पे चुनाव में और जो व्यवस्था कांग्रेस लोग और सरकार के लोग फैलाए थे उसको आपने देखा है। और नफरत की राजनीति हम नहीं करते, नफरत की राजनीति कांग्रेस करती है। हमेशा देश विरोधी काम इन्होंने किया है और आज भेदभाव की राजनीति यहां चल रही है छत्तीसगढ़ में। मतलब एक लकीर खींची जा रही है। और क्या धर्मांतरण अच्छी बात है? आप बताइए, धर्मांतरण कितना विभत्स है, कैंसर की तरह फैल रहा है। आप सोचिए क्या स्थिति आने वाली है। और उसके लिए कार्यवाही ना हो कांग्रेस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सड़क के में आके उसका खुलासा करें, तो क्या नफरत की राजनीति है ये? मैं पूछना चाहता हूं आपको। और ये भी बता दूं, ये और एक शब्द बोल रहे थे डॉक्टर साहब कि 2018 में खैरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाई थी वहां की जनता, तो इनको भी सबक सिखाई थी। इनके प्रत्याशी आधा वोट पाए थे जो पूर्व के विधायक थे। ये मात्र 870 वोट से हमारे कोमल जंघेल जी हारे उस समय, और अभी जो पिछला वोट मिला था 2018 में उससे 7000 वोट ज्यादा लिए हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि जनता हमें नकार दी है, जनता का आशीर्वाद हमें हमारे पास भी है। भले जीत हार हो गया, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। और पिछले बार ये अपना गणित ठीक से रखे कि 60 हजार के लगभग वोट मिला था जोगी कांग्रेस के स्वर्गीय देवदत्त जी को। और ये एक सवाल आज के पूरे परिदृश्य पे, चूंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, पूरे परिदृश्य पे आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं। 5 जगहों के जहां भी आज नतीजे, 1 लोकसभा 4 विधानसभा, इन सब में आज भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा सबल माहौल दिखा है, लेकिन आज के नतीजे और प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, वो ऐसा क्या मिसिंग है कि यहां पे बिल्कुल उसका उल्टा असर दिखता है? कांग्रेस बहुत मजबूत है, क्या इस वजह से ऐसा है? हमसे कहां चूक हुई, क्या हुई, उसका आंकलन हम लोग करेंगे और उसको सुधारेंगे। और आने वाले समय में हमारे पास बहुत इशू हैं कांग्रेस के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ हम सड़क पे आएंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है और जो खुलासा हम लोग आने वाले समय में करेंगे वो जनता के सामने वो उस समय दिखेगी। धैर्य जी चुनौती दे रहे हैं कि मुद्दों की कमी नहीं है, क्या किया और सड़क पर संघर्ष करके खुलासा करेंगे बड़े इस सरकार ने फाइनल्स के लिए।
देखिए, फाइनल के लिए अगर ये इसी तरह का इनका विचार है तो हम इनके विचार का स्वागत करते हैं। कह रहे कि जनता हमारे साथ है, हम हार गए तो कोई बात नहीं, जनता इनको हराते रहे और हमको जिताते रहे। अगर इनको इसी तरह का जनता आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद करते हैं कि ये हमारी छत्तीसगढ़ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में बरगलाने में नहीं आती और जो छत्तीसगढ़ के जनता के वास्तविक प्रतिनिधि उनको जिता के लाती है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसका एक अलग पूरे देश में मैसेज गया है। छत्तीसगढ़ मॉडल ये पूरे देश में चल रहा है और उसका परिणाम आपने देखा है कि चारों हमारे जो विधानसभा के उपचुनाव है उसमें हम जीत के आए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 15 साल देखा है। इनके सरकार में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। इस बात को जनता समझ चुकी है और उसने इन लोगों को सबक सिखा दिया है। 14 सीटों में है, आने वाले 2023 के कहना चाह रहे हैं विजय जी, और भी इस पर उत्तर देना चाह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है इनके। ये लोग तो दूध के धोए हैं पुनीत जी, बहुत दूध के धोए हैं। इनके पास इसीलिए 500 करोड़ यूपी के चुनाव में खर्च कर दिए इनके मुख्यमंत्री जी जाके। इनके पास कुछ मुद्दा आसाम में खर्च कर दिए इनके मुख्यमंत्री जी वहां जिम्मेदारी लेके, बिहार में खर्च कर दिए इनके जिम्मेदारी लेके वहां के। और आज अगर ये बोल रहा है कि भ्रष्टाचार में ना डूबे हैं, नहीं डूबे हैं, बात करो तो बताइए 50,000 करोड़ का कर्ज कैसे हुआ 3 साल में? आकलन करिए, हिसाब से जनता को मत पहुंचिए। और जो 32 रुपया पहले अपना घर देख लो एकड़ में इन्होंने अभी पैसा काटा है प्रति क्विंटल, उसका हिसाब दे जनता को। तो ये दूध के धोए ना बने। किसी का पैसा नहीं काटा गया है, आप गलत बोल रहे हैं। पूरा हिसाब लगा के देखो, सरकार में थे लेकिन कहीं कोई पैसा नहीं कटा है। आप तो किसानों का 21 हमेशा भाईचारे की राजनीति की, आपने दिया क्या? चाहे भारतीय जनता पार्टी का सरपंच हो, चाहे कांग्रेस का। चलिए, तो बड़ा मुद्दा यही है, बड़ा मुद्दा यही है। जैसा विजय जी आप कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि इस पर आप भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई मंथन करेगी, जिस पर पहले भी चिंता व्यक्त कर चुकी हैं बीजेपी की प्रदेश प्रभारी कि आखिर मुद्दे फेल हो रहे हैं या प्रदेश इकाई की सक्रियता को लेकर के सवाल है, आपसी डिफरेंसेस की चर्चाएं उनमें दम है, या फिर एकजुट होकर लड़ने के बावजूद ये जनता का ही आदेश है। जनता का आदेश सबको शिरोधार्य है, जो कुछ है जिस तरह है सामने है। लेकिन अगर ये सेमीफाइनल है तो फाइनल को लेकर रणनीतियां बदलनी पड़ेंगी, मजबूती के साथ में आगे उतरना पड़ेगा। लोकतंत्र में दोनों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, लेकिन संदेश जनता ने अपनी तरफ से, उत्तर जनता ने अपनी तरफ से पूरा स्पष्ट दिया। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।